दोस्तों, आज हम आपके लिए भारत के ही दो सच्ची डरावनी कहानियाँ लाए हैं और वह भी एक रियल फोटो के साथ। तो चलिए दोस्तों, देर न करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। तो हमारी पहली कहानी हमने क्वारा से ली है और यह सत्य घटना इस कहानी को बोलने वाले व्यक्ति शोभिक रॉय जी के साथ घटी थी। तो यह मेरे साथ तब हुआ जब मैं 11 साल का था। मैं तब मुंबई में रहता था और यह घटना मेरे साथ 2005 में घटी थी, जब मेरी 7वीं कक्षा की फाइनल एग्ज़ाम कंप्लीट हुई थी और मेरी गर्मियों की छुट्टी भी चल रही थी। और इसी बीच मेरे पापा ने डिसाइड किया कि क्यों ना हम यह वेकेशन अपने एक रिलेटिव के घर में बिताएं, जो कि दिल्ली में थी। चूँकि मेरे पापा भारतीय रेलवे में काम किया करते थे, इसलिए हमें बहुत ही आसानी से और बहुत ही जल्दी ट्रेन मिल गई। पर कुछ ज़रूरी काम आ जाने के कारण मेरे पापा मेरे साथ नहीं आ पा रहे थे। उन्होंने डिसाइड किया कि पहले मैं चला जाऊं और बाद में वे काम ख़त्म करके वहां आ जाएं। तो जिस दिन मेरी दिल्ली जाने की ट्रेन थी, उस दिन मुझे जब मेरे पापा छोड़ने आए थे, तो वह भी एक बार के लिए सोच में पड़ गए कि क्या मुझे अकेले इतने दूर भेजना सही रहेगा, क्योंकि दिल्ली मुंबई से बहुत दूर थी और पूरी 2 दिन की यात्रा थी और मैं भी 11 साल का लड़का था और वह भी इस सफ़र में अकेला। यह सब सोचकर ही मेरे पापा मेरी टिकट कैंसिल करने की सोचने लगे। पर जब उन्हें पता चला कि उस ट्रेन का ड्राइवर मेरे पापा का फ्रेंड है, तब मेरे पापा ने डिसाइड किया कि वह मुझे उसी फ्रेंड के साथ अकेले दिल्ली भेजेंगे। तो इसी बीच मैं भी बहुत ज़्यादा खुश हो गया, क्योंकि मुझे पहली बार किसी ट्रेन के इंजन कंपार्टमेंट में सफ़र करने का मौका मिल रहा था। और यही नहीं, उस ट्रेन का ड्राइवर भी मेरे पापा का मित्र था, तो यह मेरे पापा को भी इस बात की तसल्ली थी। ट्रेन अपने फुल स्पीड पर चलने लगी। हमारा आधा सफ़र करीब करीब बीत चुका था और ट्रेन दिल्ली से करीब 400 किलोमीटर दूर था। रात का समय, ट्रेन के बाहर एकदम घुप अंधेरा था। तो इसी बीच सिग्नल न मिलने के कारण ट्रेन अचानक रुक गई। तो हमारी ट्रेन जहां रुकी थी वह पूरा स्लम एरिया था। चारों ओर झोपड़ी और कच्चे मकान बने हुए थे, पर फिर भी वह जगह बहुत डरावनी थी, क्योंकि स्लम एरिया होने के बाद भी चारों ओर भयानक अंधेरा और खौफनाक सन्नाटा पसरा था। और तभी जो हमारे साथ हुआ वह आप सोच भी नहीं सकते। रात के करीब 2 बज रहे थे कि तभी उस स्लम एरिया से एक बूढ़ी औरत, जिसके हाथ में एक डंडा था, वह उसी स्लम एरिया से हमारी ओर आने लगी। कद काठी में वह बूढ़ी औरत काफ़ी छोटी थी और काफ़ी मुश्किल से ही चल पा रही थी। इसी बीच वह बूढ़ी औरत ड्राइवर कंपार्टमेंट की ओर आती है, जहां मैं और मेरे पापा का वो मित्र बैठे हुए थे। मैं खिड़की की ओर बैठा था और वो औरत मेरे पास आकर मेरा पैंट पकड़कर मुझसे खाना मांगने लगी। पर मेरे पास उस समय कुछ खाना न होने के कारण मैंने मेरे पापा के फ्रेंड को उसे कुछ खाना देने को कहा। और तभी अचानक पापा के वह फ्रेंड मेरे ऊपर चिल्लाने लगे और बोलने लगे, खिड़की के पास मत बैठो। और उसके बाद वह उस बूढ़ी औरत पर चिल्लाने लगे और कहने लगे, चली जाओ यहाँ से, मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है। और उसके बाद वह उस बूढ़ी औरत को गालियाँ देने लगे। मैं मन ही मन सोचने लगा कि आखिर क्या हुआ अंकल को, और उस बूढ़ी औरत के बारे में सोचकर मुझे बहुत बुरा लग रहा था। और जब वापस से ट्रेन चलने लगी, तब अंकल ने मुझसे प्यार से पूछा, क्या तुम खिड़की में बैठना चाहोगे? और इसके बाद जब मैंने उनसे पूछा कि आखिर उन्होंने उस बूढ़ी औरत पर चिल्लाया और गालियाँ क्यों दी, और तब उन्होंने जो बताया उसे सुनकर तो मैं दिल्ली पहुंचते तक पूरे रास्ते विंडो सीट पर नहीं बैठा, और वो भी डर के मारे। दरअसल अंकल ने मुझे बताया कि बेटा, इस विंडो सीट की ग्राउंड से ऊंचाई कितनी है पता है? 11 फीट। और वह छोटी हाइट की बूढ़ी महिला तुमसे तुम्हारे खिड़की के पास आकर तुमसे खाना कैसे मांग सकती है? और तभी मैं समझ गया कि वह बूढ़ी औरत और कोई नहीं बल्कि आत्मा थी। और तभी ड्राइवर अंकल ने मुझे उस बूढ़ी औरत के बारे में बताया कि आज से 2 साल पहले उसी रेलवे ट्रैक पर उसकी एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। और वह बूढ़ी औरत काफ़ी गरीब थी
और लोगों से भीख मांगकर अपना गुजारा किया करती थी। और उसकी मौत के बाद से ही उस बूढ़ी औरत की आत्मा वहाँ आते जाते हर ट्रेन को जो भी वहाँ रुकती है उनसे खाना मांगती है। यह बिल्कुल ही सत्य घटना है जो कि कई साल पहले मेरे साथ घटी थी। तो दोस्तों, हमारी आज की दूसरी रियल स्टोरी हमें यह सीख देती है कि हमें कभी भी इन शक्तियों के साथ कोई भी खिलवाड़ नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कभी कभी यह सब शक्तियाँ हमारे ऊपर भारी पड़ सकती हैं। तो दोस्तों, यह स्टोरी हमें फेसबुक पर मिली थी और इसे शेयर करने वाले निशांत पंगी हैं। तो अब आगे की कहानी उनके नज़रिए से। तो यह घटना मेरे एक दोस्त के साथ कर्नाटक के होशकोंडी गांव में घटी थी, जब वो वहां अपने किसी दूसरे दोस्त के खंडहर हो चुके मकान में 2 दिन बिताने के लिए गया था, किसी को बोले भी नहीं, क्योंकि वहां के लोगों का कहना था उस घर में किसी चुड़ैल का वास है। तो इस बात को चेक करने के लिए और मस्ती और एडवेंचर करने के लिए वो और उसके कुछ साथी एक शाम वहां जाकर रुकने का प्लान बनाते हैं। पर वहां जाने के बाद कुछ घंटों तक तो उनके साथ कोई भी असामान्य घटनाएं नहीं घटी, जिससे कि उन्हें भी यकीन होता गया कि भूत वूत यह सब कुछ नहीं होता। पर उनका यही यकीन कुछ ही देर में खौफनाक मंजर में बदल गया, क्योंकि रात को 11 बजने के बाद से ही उनके साथ अजीब अजीब घटनाएं घटनी शुरू हो गई। सबसे पहले तो उन्हें उस घर से किसी के रोने और चिल्लाने की आवाज़ एक साथ आने लगी, जिससे कि वो लोग काफ़ी डर गए, क्योंकि वह रोने और चिल्लाने की आवाज़ उनके सामने से आ रही थी, जबकि वहाँ कोई भी नहीं था। और फिर उसके तुरंत बाद किसी के ज़ोर ज़ोर से हंसने की आवाज़ आने लगी, जिससे कि उनका डर और भी ज़्यादा बढ़ गया। पर वो लोग जैसे तैसे कर कर वहाँ रुके रहे। पर इसके बाद जो उनके साथ हुआ उसने उन्हें वहाँ से भागने को मजबूर कर दिया। दरअसल इन सब घटनाओं के तुरंत बाद उन्होंने देखा कि उनके सामने एक परछाई हवा में 3 फीट ऊपर उल्टी लटक कर उनको देखकर हंस रही है। और इस घटना ने उन्हें इतना डरा दिया कि वह सब वहाँ से भाग खड़े हुए और किसी को भी कुछ भी नहीं हुआ। तो दोस्तों, यह है उस घर की एक रियल इमेज जो कि निशांत जी ने फेसबुक पर शेयर किया था।